नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। और ये जेपीएससी पेपर 2 पीटी का जो पेपर 2 है उसका ये जो पहला टॉपिक हम लोगों ने उठाया था विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, उसका ये लास्ट टॉपिक है। और यहाँ से इससे 4 नंबर के यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था पढ़नी है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के क्रम में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं और इन सभी जनजातियों की अपनी स्वशासन व्यवस्था है, जिसमें से जो सबसे मुख्य जनजातियां थीं मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया तथा नागवंशी। तो इन सब के शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसे हम लोगों ने जान लिया है। और अब जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हमें जानना है जो अन्य जनजातियां बच जाती हैं झारखंड की, उनकी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्यों को। और इसी क्रम में ये सारे जो जनजातियां हैं और उनकी जो शासन व्यवस्था हैं वो इसी पार्ट में आएंगी, जातीय जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे हर एक जनजाति के जो मेन पॉइंट हैं पंचायत शासन व्यवस्था से रिलेटेड, बस उन्हीं की जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उसी क्रम में जो सबसे पहला जो जनजाति मैंने लिया है वो है असुर जनजाति। आज हम सबसे पहले जानेंगे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है पंचायत शासन व्यवस्था से उन्हीं चीज़ों को, जनजातियों के उन्हीं मेन चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। और बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें जनजातियों के बारे में जानना है वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग फिर पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी या झारखंड की जनजातियाँ, उसके क्रम में हम इनके मेन बातों को जानेंगे। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या देखना है, यहाँ हमें सिर्फ देखना है पंचायत शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण बातों को। तो आइए शुरू करते हैं। पंचायत शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था या जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। असुर झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति में से एक है। असुर जो है झारखंड की जो 8 आदिम जनजातियां हैं उनमें से एक है असुर। फिर असुर जो है, असुर गांव जो है स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होता है। असुर के जो गांव होते हैं वो स्वयं में ही एक राजनीतिक इकाई होते हैं। असुर समाज पुरानी परंपरागत प्रथा से शासित होता है, यानी कि जो इनकी पुरानी परंपरागत प्रथा है उन्हीं से इनका समाज जो है वो शासित होता है। फिर है कि असुर के गांव में एक पंचायत होती है, यानी गांव की एक पंचायत होती है असुरों में। अब हम जानेंगे उसके अधिकारी के बारे में कि कौन कौन से अधिकारी इनकी पंचायत में होते हैं। अधिकारी कौन कौन है तो है महतो, बैगा, पुजार, गुड़ाइत। ये अधिकारी हैं जो कि असुर पंचायत में होते हैं। और इसमें जो बैगा है वो गांव का पुजारी होता है। बैगा कौन होता है तो गांव का पुजारी होता है। फिर जो सुबारी, कहीं कहीं इसका नाम सुवारी भी लिखा रहता है, तो ये सुबारी है वो बैगा का सहायक होता है। अब है कि पंचायत में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक पंच के रूप में शामिल होते हैं। पंचायत में क्या होता है कि कम से कम 5 गांव के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे वे शामिल होंगे, तभी कोई निर्णय होता है। गांव से संबंधित सभी मामलों का निपटारा, अब जो पंचायत होती है उसमें क्या कौन कौन से मामले को निपटाया जाता है तो गांव से संबंधित जितने मामले होते हैं उन सभी को निपटाया जाता है पंचायत में ही। आगे है दंड, यानी किस प्रकार का दंड इनमें है। तो जो दंड है उसमें शारीरिक और आर्थिक दंड तो है ही, साथ ही कभी कभी गंभीर अपराधों के लिए सामाजिक बहिष्कार का भी दंड दिया जाता है। अब एक और पॉइंट है इसमें कि असुर जनजाति जो है वो 3 शाखाओं में विभक्त होती है। असुर जनजाति 3 शाखाओं में बटी होती है, वीर असुर, विरजा या विरजियासुर और अगरिया। तो ये थे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आगे देखेंगे। आगे जो है वो है बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था। बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति है, तो नाम से ही पता चलता है कि बंजारा किसे कहा जाता है, घुमक्कड़ जनजाति है बंजारा। झारखंड के घुमक्कड़ जनजाति में इसका नाम आता है बंजारा का। फिर है कि मुख्य संकेंद्रण संथाल परगना के राजमहल और दुमका क्षेत्र, यानी कि ऐसे तो ये कहीं भी
स्थिर होकर नहीं रहते, यानी स्थायी जीवन इनका नहीं होता है, लेकिन फिर भी संकेंद्रण के मामले में देखा जाए तो ये संथाल परगना के राजमहल और दुमका क्षेत्र में ज़्यादातर देखे जाते हैं। राजनीतिक संगठन का अभाव, कारण राजनीतिक जागरूकता का अभाव, यानी इनमें राजनीतिक संगठन का अभाव होता है बंजारा जनजातियों में। क्यों? क्योंकि इनमें राजनीतिक जागरूकता का अभाव रहता है, इसी की वजह से राजनीतिक संगठन का अभाव भी देखा जाता है। फिर भी इनमें सामुदायिक परिषद होता है, यानी कि अपना जो समाज होता है उसके अकॉर्डिंग इनमें एक सामुदायिक परिषद होता है, ताकि समाज की जो समस्या है उसका निपटारा किया जा सके। ये सामुदायिक परिषद है, उसका संचालक कौन होता है? जिसका संचालक जो है उसे नायक कहते हैं, यानी नायक ही है जो सामुदायिक परिषद को संचालित करता है। नायक का चुनाव किया जाता है और ये बंजारा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। नायक का क्या होता है? चुनाव होता है और इसे बंजारा जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। फिर पेशा की दृष्टि से देखा जाए तो इनके तीन वर्ग होते हैं। पेशा की दृष्टि से बंजारा जनजातियों को 3 भाग में बांटा जाता है। भिक्षुक वर्ग, जो कि गुलगुलिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आपराधिक वर्ग जिसे कि कंजर के नाम से जाना जाता है, और साथ ही है पेशेवर वर्ग। पेशेवर वर्ग में आएगा सपेरा, मदारी, जड़ी बूटी बेचने वाला या बाजीगर, भालू नचाने वाला, ये सभी जो है वो पेशेवर वर्ग में आते हैं बंजारा जनजाति के। अब सामुदायिक पंचायत द्वारा सामाजिक विवादों का निपटारा। सामुदायिक पंचायत जो इनमें होती है उसमें कौन कौन से विवाद निपटाए जाएंगे? तो जितने भी सामाजिक विवाद होंगे उन सब का निपटारा किया जाएगा इनके सामुदायिक पंचायत में। फिर है कि वर्तमान समय में बंजारा सेवक संघ के नाम से एक संगठन का निर्माण किया गया है। चूँकि राजनीतिक संगठन का अभाव तो होता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इनमें बंजारा सेवक संघ के नाम से एक संगठन का निर्माण जो है वो किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बंजारा जनजातियों से संबंधित। अब हम आगे देखेंगे बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था झारखंड की एक लघु जनजाति है। ये जो बथुड़ी है वो झारखंड की एक लघु जनजाति मानी जाती है और जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत है, यानी इनकी परंपरागत पंचायत है तो वो क्या है? वो जातीय संगठन ही है। फिर मुखिया जो है, इनमें जो मुखिया होता है, जातीय संगठन का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे देहरी कहते हैं। ये देहरी कहलाता है। किसका? तो बथुड़ी जनजाति का जो जातीय संगठन उसके मुखिया को देहरी कहा जाता है। इनका जो पद होता है, जो बथुड़ी जनजाति है, इनका जो पद होगा वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत पद होता है बथुड़ी जनजाति के जो पंचायत संगठन उसका। फिर है कि धार्मिक क्रियाकलापों का संपादक भी, यानी जो मुखिया होता है जिसे देहरी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो क्या करता है? धार्मिक क्रियाकलाप भी वही संपादित करता है, यानी पुरोहित का काम भी वही देखता है। सभी तरह के विवादों का निपटारा जो है पंचायत द्वारा किया जाता है। इनमें जो पंचायत होती है वो सभी तरह के विवादों का निपटारा करती है। फिर है कि गंभीर अपराधों में गंभीर दंड का भी प्रावधान है। इनमें जो अगर गंभीर अपराध है तो उसमें गंभीर दंड का भी प्रावधान है इस पंचायत में, यानी कि बथुड़ी जनजाति के पंचायत में। फिर है कि अंतरग्राम्य पंचायत, अंतरग्राम पंचायत भी इनमें होती है और उसका जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं। ये जो मुखिया है अंतरग्राम, यानी कि 2 या 2 से अधिक गांवों को मिला के जो ग्राम पंचायत बनाई जाती है उसका जो मुखिया होगा वो प्रधान कहलाता है। फिर वर्तमान समय में सरकारी पंचायत भी कार्य करने लगी है, जिस पर बथुड़ी जनजाति की परिपक्व आस्था होती जा रही है। यानी कि अपनी जो देहरी है उसमें तो इनके शासन जो अपनी समाज या अपने गांव के से रिलेटेड समस्याओं का निपटारा तो ये लोग करते ही हैं, साथ ही अंतरग्राम में पंचायत भी होता है जिसका प्रधान जो है वो मुखिया कहलाता है। तो ये इनकी मुख्य बातें थी। और अब क्या है कि वर्तमान समय में सरकारी पंचायत भी जो है वो कार्य करने लगी है, जिस पर बथुड़ी जनजाति की जो है आस्था धीरे धीरे परिपक्व होती जा रही है। तो इस तरह से ये मुख्य बातें थी बथुड़ी जनजाति से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब है बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था। बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था ग्राम स्तर से लेकर पूर्ण समाज स्तर तक संगठन पाए जाते हैं। ये जो बेदिया जनजाति उसमें ग्राम स्तर से लेकर पूर्ण समाज स्तर तक संगठन जो है वो पाया जाता है। ग्राम स्तर पंचायत जो होता है इनमें उसका मुखिया प्रधान कहलाता है। इनमें भी जो ग्राम स्तर पंचायत है उसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। कहीं कहीं महतों या ओहदार भी कहा जाता है। ये जो मुखिया जो प्रधान है, मुखिया जिसे कि प्रधान कहते हैं, तो कहीं कहीं इनको महतों या ओहदार भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे मुखिया के क्या कार्य होते हैं।
तो मुखिया जो है वो गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देता है। गांव की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उस पर निर्णय देने का काम कौन करता है? तो जो मुखिया है वही इस पर निर्णय देता है, यानी अंतिम निर्णय मुखिया का ही होता है। और फिर मुखिया का सहायक, चूंकि ये काम कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसमें इसकी सहायता कौन करता है? तो वो है गोड़ेत। गोड़ेत जो है वो सहायता करता है मुखिया का, और ये संदेशवाहक है। ये मुखिया के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाता है और साथ ही ग्रामीणों के कुछ बात अगर होते हैं तो उसे मुखिया तक पहुंचाता है, यानी संदेशवाहक का काम कौन करता है? गोड़ेत करता है। फिर कई गांवों को मिलाकर प्रधान द्वारा एक सरकार चुना जाता है। अब क्या है कि कई गांवों को मिलाकर प्रधान, यानी इसके जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक सरकार चुना जाता है जो अंतर्ग्राम्य विवादों का निपटारा करता है। अब अंतर्ग्राम्य विवादों का निपटारा करने के लिए जो प्रमुख पद है वो कौन है? तो वो है सरकार। सबसे बड़ा प्रधान जो है वो परगनेत कहलाता है। अब यहाँ पे सरकार तो होता है, लेकिन जो उसका प्रधान हो गया, यानी सबसे ऊपर जो सुप्रीम पावर हो गया इनमें बेदिया जनजाति में, वो कौन है? तो वो है परगनेत। सबसे बड़ा प्रधान परगनेत कहलाता है। और इस तरह से देखा जाए तो बेदिया जनजाति की सभी पद जो है अनुवांशिक होते हैं, यानी कि वंश परंपरागत नियम यहाँ पे लागू होता है इनके पदों में, जो बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था है उसमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब आता है बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था। बिंझिया जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। जो बिंझिया जनजाति है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, और इनकी जो जाति, इनमें भी जो है जातीय पंचायत होती है। इनमें भी क्या है? तो जातीय पंचायत होती है, और इस आधार पर जो जातीय पंचायत होती है उसके दो प्रधान होते हैं। इनमें जो जातीय पंचायत होती है उसके दो प्रधान होते हैं। एक का नाम है मादी और दूसरे का नाम है गादी। मादी और गादी। पंचायत में जातीय मामलों का निपटारा किया जाता है। जो जातीय पंचायत है उसमें किसका निपटारा किया जाता है? तो जातीय मामलों का निपटारा किया जाता है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। क्या है? इस जनजाति में जो प्रत्येक घर के जो प्रतिनिधि सदस्य हैं वे मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं, यानी जो घर का जो प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि समिति का गठन करता है, यानी हर परिवार से एक व्यक्ति होगा और प्रतिनिधि के रूप में, और वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? तो प्रतिनिधि समिति बनाते हैं। और इसका जो प्रमुख है प्रतिनिधि समिति का प्रमुख, वो क्या कहलाता है? वो करटाहा कहलाता है। उसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। फिर करटाहा का निर्णय सभी को माने, यानी करटाहा का जो निर्णय होगा सभी को मानना ही होगा, यानी इसका अंतिम निर्णय है, इससे सबको मान्य है। फिर इस जनजाति में देखा जाता है कि गौमांस भक्षण गंभीर अपराध माना जाता है। इस जनजाति में गौमांस भक्षण जो है गंभीर अपराध माना जाता है, और अगर ये अपराध सिद्धि हो जाती है तो इस पर जाति बहिष्कार की सजा जो है वो दी जाती है। यानी गौमांस का भक्षण अगर कोई कर रहा है, ऐसा अगर किसी पे आरोप है और वो अगर साबित हो जाता है तो उसको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है, और फिर समाज में पुनः प्रवेश जो है वो असंभव है। यानी कि समाज से अगर एक बार बहिष्कृत हो गया कोई व्यक्ति गौमांस भक्षण के आरोप में, तो दोबारा फिर समाज में शामिल नहीं हो सकता, ये असंभव है। अब क्या है कि जो दंड, अन्य दंड, ये तो था कि जाति बहिष्कार दिया जाता है गौमांस भक्षण पे। अब अन्य दंड क्या क्या हैं? तो शारीरिक एवं जुर्माना, दो तरह के दंड और दिए जाते हैं, शारीरिक दंड और जुर्माना, जो सामान्य दंड के अंतर्गत आते हैं। कुछ मामलों में जाति भोज देने का प्रावधान है, यानी अगर किसी कुछ मामला ऐसा भी है जिसमें अगर किसी तरह का अपराध सिद्धि हो गया है तो उस अपराध से मुक्ति के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? तो जाति भोज देना पड़ता है। इस तरह का प्रावधान है किसमें? तो बिंझिया जनजाति में, यानी जाति को भोज देके और वो दोष मुक्त हो सकता है। ये तो था बिंझिया जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित। अब हम जानेंगे बिरजिया जनजाति की शासन व्यवस्था। राजनीतिक संगठन के नाम पर मात्र इनकी जातीय पंचायत है। राजनीतिक संगठन के नाम पे देखा जाए तो इनमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जातीय पंचायत। प्रमुख जो इसके होते हैं
प्रमुख जो है वो जाति का प्रमुख व गणमान्य व्यक्ति जो है वो मुखिया होता है। इसका जो प्रमुख होगा या जो मुखिया होगा वो कौन होगा, तो इनकी जाति का ही कोई प्रमुख और गणमान्य व्यक्ति ही इसका मुखिया जो है वो चुना जाता है। फिर इसमें आते हैं बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के माननीय व्यक्ति जातीय पंचायत के सदस्य। अब है कि जातीय पंचायत के सदस्य कौन कौन होंगे, तो इसमें हो जाते हैं बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के जो माननीय गणमान्य व्यक्ति होते हैं वे सभी जातीय पंचायत के सदस्य जो हैं वे होते हैं। फिर है जातीय पंचायत में सभी जातीय मामलों का निष्पादन किया जाता है। ये जो जातीय पंचायत है इनकी, उनमें सभी जो जातीय मामले हैं उनको सुलझाया जाता है या उनका निष्पादन किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो जाति है, जनजाति है, उसे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, सिंदूरिया और तेलिया। सिंदूरिया और तेलिया इसके 2 भाग हैं। जातीय पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। तो जो जातीय प्रमुख इसमें होते हैं उसे बैगा कहा जाता है। तो ये तो था बिरजिया जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब जानेंगे बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक दृष्टि से कोई संगठन नहीं, यानी भी बिरहोर जनजाति जो उसमें भी राजनीतिक दृष्टि से किसी प्रकार का संगठन नहीं होता है। फिर भी सर्वोपरि संगठन अगर इनका माना जाए तो ये टंडा कहलाता है। इनका जो सर्वोपरि संगठन है उसे टंडा कहते हैं। इसका जो टंडा का जो मुखिया है उसे नायक कहते हैं। नायक कहलाता है कौन, तो टंडा का जो मुखिया होगा वो नायक कहलाएगा। अब नायक जो है उसका कार्य क्या है, तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित एवं नियंत्रित करना ही नायक का काम है। सभी तरह के काम, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये सभी क्रियाकलापों को संचालित और नियंत्रित करता है। अब इसकी सहायता कौन करता है, तो इसके सहायक हैं दिगवार या कोतवार कहलाते हैं। यानी नायक की जो सहायता करने वाले होते हैं उसे दिगवार या कोतवार के नाम से जाना जाता है। अब इनका काम क्या है, किस प्रकार की सहायता ये करते हैं, तो इनका कार्य है पंचायत की बैठक करवाना। यानी किसी तरह का अगर समस्या है उसको समाधान करना है तो जो पंचायत की बैठक करवाने की जिम्मेवारी जो है वो दिगवार और कोतवार की होती है, दिगवार या कोतवार की। फिर है कि पंचायत में हर परिवार का मुखिया भाग लेता है। यानी पंचायत में जितने भी परिवार हैं उनका जो मुखिया होगा वो इस पंचायत में भाग लेगा और सभी मिलकर पंचायत में विवादों का निपटारा करते हैं। और विवादों का निपटारा करने के लिए सभी मिलकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं, उसकी बातों को विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद उसका निपटारा किया जाता है। फिर है कि रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार दंड, यानी कि उनके जो रीति रिवाज हैं और जो नियम कानून उनके समाज में हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है दंड दिया जाता है। और जो दंड दिया जाता है वो सबको मान्य होता है। ये सर्वमान्य दंड जो है होता है और सभी इसको मानते हैं। तो इस तरह से ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित, तो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि जो जनजातियाँ बच गई हैं उनकी शासन व्यवस्थाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।